अगला क्वेश्चन देखो, वही अगेन वेरिएबल फोर्स पर। ठीक है, तो हमारे पास एक मास है 2 kg का। फॉर अ मास ऑफ 2 kg, ठीक है, मास दे रखा आपको 2 kg का। इक्वेशन इसके लिए दे रखा है T इक्वल टू 2 kg का मास है, इसका जो टाइम है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे रिलेशन दे रखा है, T बराबर √x+5। जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे चेंज हो रहा है, T बराबर √x+5। x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। if a particle is acted by one dimensional force, मतलब फोर्स की डायरेक्शन केवल एक ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स केवल एक ही डायमेंशन में लग रहा है, वन डायमेंशनल फोर्स। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन कितने सेकंड में ले? इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में, ठीक है, यहां पे लिख लो ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है। इनिशियली जो ब्लॉक था वो रेस्ट पे था। तो कैसे निकालेंगे? वही वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ये समझ लो आप। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आपको ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। आधा मैं बता देता हूँ। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप लिख दोगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दो, वो फोर्स हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, किसके कारण? फोर्स के कारण। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू, ऑल फोर्सेस केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज F डॉट ds। ये हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल की वैल्यू हाफ mv², मास आपको पता है, और हाफ mu²। ये आपका 0 हो जाएगा, ये पता ही है आपको, क्योंकि रेस्ट पर है इनिशियली। तो आपको बस वेलोसिटी निकालनी है, कहां पर? 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ वेलोसिटी निकाल के बता दो आप। आपको ये रिलेशन दे रखा है T बराबर √x+5। तो 5 सेकंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये निकाल के बता दो। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा? ब्लॉक रेस्ट पर है ना, एक्चुअल में ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है। यहाँ पर मुझे देखो फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 नहीं होगा। फ्रॉम स्टार्टिंग है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अगर v और u पता चला जाए तो मेरा काम हो जाएगा।
तो v और u कैसे निकालें? इसकी मदद से। t इक्वल टू मुझे गिवन है √x+5, मास 2 कीजिए ना, तो t इक्वल टू मुझे गिवन है √x+5 और मुझे पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है dx/dt। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो √x को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, t-5, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो x हो जाएगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा t-5 का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दो dx/dt और इसका डिफरेंशिएशन t-5 का डिफरेंशिएशन आता है क्या? कैसे करेंगे? चेन रूल। पहले बाहर देखो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है? 2 आगे आ जाएगा t की पावर -5, 2 - 1, फिर अंदर घुसेंगे, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कितना आ जाएगा? 2t-5। dx/dt क्या होता है? यही वेलोसिटी होता है, इसको v लिख सकता हूं मैं, तो मुझे v मिल गया इन टर्म्स ऑफ t। अब जिस समय पर आपको वेलोसिटी निकालनी है उसकी वैल्यू पुट कर दो, टाइम की वेलोसिटी निकल जाएगी आपकी। तो 0 सेकंड पर जब बॉडी स्टार्ट हो रही थी तो आपका v कितना था? दैट इज v इनिशियल लिखूंगा इसको मैं, 2, t की जगह 0 -5, 0 -5 तो कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड। तो 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी थी -10 मीटर पर सेकंड। एट t इक्वल टू 5 सेकंड पर, दैट इज v फाइनल लिखूंगा इसको मैं, 2t5 -5, ये कितना हो जाएगा? 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 हो गई। नाउ अब आ जाओ, वर्क डन निकालना था। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। हाफ m कॉमन ले लो, v फाइनल कितना है आपका? 0 माइनस v इनिशियल कितना है? -10 का होल स्क्वायर। m की वैल्यू पुट कर दो, कितना था? 2 kg का मास था आई थिंक। 0 माइनस 100, 2 से 2 कैंसिल, 0 माइनस 100 क्या हो जाएगा? -100 जूल। तो आपका जो वर्क डन आएगा वो आएगा -100 जूल। आया समझ में? किस किस को डाउट है? अगला सवाल देखो, ऐसे एक टेबल है, इससे एक चेन ऐसे लटक रही है, इस पर इधर फोर्स लगा रहा हूं मैं, F फोर्स से मैं इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूं। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म चेन। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह जो सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर की तरफ मोटी होगी, तरफ एक जैसी है हर तरफ। यूनिफॉर्म चेन इज पुल्ड अप स्लोली, पुल्ड अप स्लोली। स्लोली का मतलब है कि जो धीरे धीरे खींच रहा हूं, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आ रहा। स्लोली का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी, धीरे धीरे खींच रहा हूं मैं, ठीक है।
by force F. Find work done by F in pulling the chain completely. Pulling the chain, pulling up the chain completely. पूरी चेन को ऊपर खींचने में इस एफ के कारण कितना वर्क डन होगा ये निकालना है. चेन की लेंथ, इस चेन का टोटल मास ले लो m और टोटल लेंथ ले लो l. तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, ये f कितना वर्क डन करेगा ये निकालना है. 2 मिनट का समय है, 2 मिनट सोच लो कैसे करेंगे, फिर मैं कराता हूं. देखो इधर, यहां से जाओ आप, ऊपर से x दूरी पे गए. कितनी दूरी पर? x दूरी पे जाके आपने एक टुकड़ा ले लिया, छोटा सा लेना है, बहुत ही, dx. dx मैंने इसे जानबूझ के बोला, dx मतलब बहुत ही छोटा, dx. इसको पुल करने में मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी कितना वर्क डन होगा, उस वर्क डन को मैंने मान लिया dw. कितना मान लिया उसको मैंने? dw. ठीक है. वर्क डन, let work done in pulling dx element is dw. dw, dx एलिमेंट को ऊपर पुल करने में मुझे वर्क डन करना पड़ा कितना, दैट इज dw. अब dw की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, इसी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो ही नहीं रहा. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये जो dx एलिमेंट है इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, उस मास को मैं बोलूंगा dm. छोटा सा एलिमेंट है, लेंथ छोटी सी है, तो मास भी छोटा सा होगा, इसलिए मैंने इसको बोला dm. तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इस dm एलिमेंट में कौन कौन वर्क लगा, फोर्स लगा रहा है? एक तो इसका खुद का mg लग रहा होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस वर्क डन बाय ये फोर्स हमारा, वर्क डन बाय एफ विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और मैंने बोल रहा हूं कि जो चेन है उसको मैं स्लोली खींच रहा हूं, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये आपका 0 होगा. क्यों? क्योंकि चेन स्लोली पुल कर रहे हैं हम लोग. तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है. एक्चुअल में ये भी आपका स्मॉल होना चाहिए, dw df. ठीक है, dw और df लिख दो. क्यों d क्यों लगाया? क्योंकि स्मॉल वर्क डन करे. तो इस वाले पार्ट पर, ये वाला पार्ट ऊपर जाने में कितना वर्क डन करेगा, ग्रेविटी इस पे लग रही है mg. तो देखो ये छोटा सा वाला पार्ट, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये छोटा सा पार्ट है आपका, इसका मास कितना है, इस पे नीचे की तरफ इसका मास मैंने dm लिया, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है dmg. और इसको कितने ऊपर डिस्टेंस खींच रहा हूं मैं, x. तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, dmg इंटू x. डायरेक्शन अपोजिट है, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस आ गया यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा dwf माइनस dmg इंटू x. माइनस क्यों आया पता है ना, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है. और ये फॉर्मूले का
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस डी एम इंटू जी इंटू एक्स। अब डीएम की वैल्यू निकाल दो तो हमारा काम हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। अब डीएम कितना होगा आपका, डीएम कैसे निकालोगे, एम बाय एल। डीएम कैसे निकालोगे, एम बाय एल। डीएम आपका एम बाई एल इंटू डीएक्स। चलो देखो इधर डीएम कैसे निकालेंगे। एक्स लेंथ की चेन का मास है कितना, एम। 10 मीटर की चेन है, उसका मास है 100 केजी। तो 1 मीटर की चेन का मास होगा एम बाय एल, सॉरी एम बाय एक्स नहीं सॉरी, एल लेंथ की चेन का मास है एम, तो यूनिट लेंथ की चेन का मास होगा एम बाय एल। और डीएक्स लेंथ की चेन, इसकी लेंथ कितनी है डीएक्स, तो डीएक्स लेंथ की चेन का मास क्या होगा, दैट इज एम बाय एल इंटू डीएक्स। ये मास है, डीएक्स के बराबर नहीं है, ये मास है आपका डीएम। डीएक्स लेंथ की चेन का मास होगा एम बाय एल इंटू डीएक्स। बात समझ में आई। तो डीएम कितना हो जाएगा एम बाय एल इंटू डीएक्स। तो डीएम की जगह मैं लिख दूंगा एम बाय एल इंटू डीएक्स, और जी पहले से ही था और ये वाला एक्स पहले से ही है। अब क्या करेंगे, ये वर्क डन निकला इस वाले एलिमेंट को ऊपर लाने में, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी चेन का आ जाएगा। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, यहां पर करते हैं। तो नेट वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई, एम बाई एल, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, एम बाई एल, जी को भी आगे ले लो, इंटू एक्स इंटू डी एक्स, एम बाई एल जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। जो जो चीजें कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो एम जी बाई एल ये तो आ गया बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स क्या है, यहाँ पे क्या चीज वेरी कर रही है, एक्स आपकी चेन की लेंथ है, ऊपर से मैंने यहां तक की लेंथ मानी, तो कंप्लीट चेन चाहिए मुझे 0 से लेके एल तक। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, 0 से लेके चेन की टोटल लेंथ एल तक। एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, एम जी बाई एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके एल तक। 0 रखने पे 0 आएगा, एल रखने पे एल स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2, एक एल से एक एल कैंसिल, तो फाइनल आपका आंसर आएगा एम जी एल बाय 2। कितना, एम जी एल बाय 2। ये आपका नेट वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा एम जी एल बाय 2। इन सबको रब कर रहा हूं मैं अब, तो फाइनली वर्क डन हो जाएगा एम जी एल बाय 2। यहां पे लिख लो ढंग से। तो नेट वर्क डन आपका हो गया एम जी एल बाय 2। तो मतलब एल लेंथ की चेन को ऊपर खींचने में जो एफ के कारण वर्क डन होगा वो होगा एम जी एल बाय 2। ठीक है, समझ गए, जल्दी लिखो भी टाइम कम है। अगेन ऐसी टेबल है, तो टेबल के ऊपर एक चेन रखी हुई है, इस चेन का एल बाई 3 पार्ट ऊपर है और 2 एल बाई 3 पार्ट नीचे लटक रहा है।
इधर ये सरफेस है, इसका म्यू दे रखा है, चेन का टोटल मास m है, चेन का टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ l है, चेन स्टार्ट टू स्लिप एट शोन पोजीशन, चेन स्टार्ट to slip off from the table, find work done by friction when complete chain slip down from the table. जब कंप्लीट चेन नीचे आ जाएगी तो फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाता जाएगा नॉर्मल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ध्यान रखना, ऊपर मास कम होता हो जाएगा तो फ्रिक्शन चेंज होता हो जाएगा। अगेन कैसे निकालोगे आप लोग, x दूरी पे जाके यहां से छोटा सा एलिमेंट ले लेना dx, उस पे वर्क डन निकालना फ्रिक्शन के कारण, आंसर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर देना। तो म्यू भी दिया हुआ है क्या? म्यू नहीं दिया हुआ।